नमोस्तोचार श्री विद्या गुलकरी महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। मेरी वृद्ध माँ हैं, मैं उनको अमेरिका ले जाना चाहती हूँ। वो व्रती हैं, तो उधर नल का ही शुद्ध पानी मिलेगा, तो क्या उसमें कोई दोष है? देखिए, माँ को यहीं पर रहने दो। यहाँ पर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलेगा और हो सके तो आप भी यहीं पर आकर के उनकी प्रतिमाओं का निर्वाहन करवाएं। नमोस्तोचार श्री रानी जैन सुसनी मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। बच्चों को आगम का अध्ययन कराने के लिए कैसे प्रेरित करें? गर्मियों में बहुत शिविर लगते हैं, उन शिविरों में बच्चों को भेजना चाहिए। और जब शिविर में जाते हैं तो वहाँ पर अध्ययन होती है, वहाँ पढ़ाई होती है, उनको लगन लगती है। इसलिए आपको पंडितों के या गुरुओं के शिविर में जाकर के बच्चों को उनका अध्ययन कराना चाहिए। और आप स्वयं भी स्वाध्याय करें और अपने परिवार में स्वाध्याय का वातावरण बनाएं, तो बच्चे भी स्वाध्याय करेंगे। नमोस्तोचार श्री अतुल जैन इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। अकृत्रिम वस्तु में उत्पाद होता है या नहीं? जगत के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो, सभी में उत्पाद और व्यय होता ही होता है। अब अकृत्रिम जैसे भगवान की प्रतिमा हैं, जिनालय हैं, 3 लोक हैं, इनमें कैसे उत्पाद व्यय होता है? उनमें उन्हीं रूप ही उत्पाद व्यय होता है। जैसे भगवान की प्रतिमा हैं तो उनके जो परमाणु हैं बिल्कुल वैसे ही परमाणु आएंगे और वैसे ही परमाणु जाएंगे। उन्हीं में शक्ति अंश का घटना और बढ़ना होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद और व्यय होता ही होता है। नमोस्तोचार श्री अचला जैन गाजियाबाद से अपनी शंका रख रही हैं। सिद्ध होने के बाद तीर्थंकर मन सहित होते हैं या मन रहित? इंद्रिय शरीर मन कुछ नहीं होता है, सिर्फ आत्मा ही आत्मा होती है वहाँ पर। इसलिए ना मन ना इंद्रिय ना शरीर सिद्धों के होता है। और हम लोग यहाँ पर उनकी जो प्रतिमा बनाते हैं उसमें नाक कान सब बनता है। पुरुषाकार प्रतिमा होती है और उसमें सिर्फ क्या नहीं होते हैं, वस्त्र का चिन्ह नहीं होता है और नख नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं, लेकिन प्रतिमा पूरी पुरुषाकार ही बनती है। ठीक है ना, उनमें छिद्र नहीं होते हैं, ठोस बनती है और घन बनती है। नमोस्तोचार श्री सुमति लाल बाबूलाल जैन दोषी मुंबई से अपनी शंका रख रहे हैं। देव दर्शन का नियम ब्रेड पाव नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, वर्क वाली मिठाई आदि नहीं खाना, क्या यह नियम व्रत में गिने जाते हैं? ये सभी हमारे कुल धर्म में आते हैं। जैन हैं तो हमें देव दर्शन करना है, अवक्ष का सेवन नहीं करना है, रात्रि भोजन आदि नहीं करना है। और फिर ये अहिंसाणु जो व्रत है, हिंसा वाली चीज़ों को नहीं खाना, तो अहिंसाणु व्रत में भी यह नियम गर्भित हो जाते हैं। नमोस्तोचार श्री शोभा जैन सहारनपुर से अपनी शंका रख रही हैं। धर्म अधर व आकाश द्रव्य की पर्यायों को कैसे समझें? आगम से समझिए या स्वयं केवल ज्ञान हो जाए तो समझिए। नमोस्तोचार श्री अपेक्षा विनोद वैद कारंजा लाट से अपनी शंका रख रहे हैं। अग्रहण वर्गणा ध्रुव शून्य वर्गणा क्या है और इसका क्या अर्थ है? 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, जैसे अणु वर्गणा, संख्यात वर्गणा, असंख्यात वर्गणा, अनंत वर्गणा। बढ़ाते जाइए। अणु वर्गणा में सिर्फ एक प्रदेश, संख्यात वर्गणा में 2-3 आदि प्रदेश, असंख्यात वर्गणा में असंख्यात प्रदेश। इस प्रकार से अनंत में वर्गणा में अनंत प्रदेश, अनंत परमाणु की अपेक्षा। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए तो आहार वर्गणा आएगी। 5 प्रकार की मुख्य वर्गणा हैं, आहार वर्गणा और भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारण वर्गणा आदि। आहार वर्गणा और जैसे आहार वर्गणा के बाद जैसे भाषा वर्गणा है, इन दोनों के बीच में अग्रहण वर्गणा आती है। और भाषा वर्गणा के बीच और मनोवर्गणा के बीच में क्या आएगी? एक अग्रहण वर्गणा आएगी। ऐसे 4 अग्रहण वर्गणा आती है। जो आहार वर्गणा को भाषा वर्गणा ना होने दे और भाषा वर्गणा को आहार वर्गणा ना होने दे, दोनों के मध्य में एक अग्रहण वर्गणा आती है। जो आहार वर्गणा है उससे भी ज़्यादा परमाणु किसमें है? अग्रहण वर्गणा में है। वो अग्रहण वर्गणा जो है ना, वो तो आहार वर्गणा बनती है ना भाषा वर्गणा बनती है, वो अग्रहण रूप में ही रहती है। इस प्रकार समझना। ध्रुव शून्य वर्गणा जो हैं वो और भी आगे चल कर के उनके परमाणु और भी अधिक होते जाते हैं। और जो शरीर वादर शरीर है और प्रत्येक शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, इनके बीच में 4 जो है ध्रुव शून्य वर्गणा आती हैं।
और वो ध्रुव सुन वर्गणा क्या है, वो उनका सत नहीं है, वो असत रूप से हैं, उनका अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन आचार्यों ने, क्योंकि वहाँ पर अनंत वर्गणा जाने के बाद ही वो प्रत्येक और वादर की आती हैं, इसलिए वो शून्य वर्गणा बीच में होती है जिनका अपना कोई अस्तित्व और शतरूप से नहीं होती हैं, वो शून्य वर्गणाएँ कहलाती हैं, ध्रुव शून्य वर्गणाएँ कहलाती हैं। नमोस्तुते श्री मनीषा जैन सागर मोराजी बाहुबली मंडल अध्यक्ष हैं, जो वो अपनी शंका रख रही हैं, शब्दों के दांत नहीं होते, फिर भी जब वह काटते हैं तो बहुत दर्द होता है और ऐसा होता है कि वह घाव बन जाता है, जीवन भर समाप्त नहीं होता। तो क्या बोली से किए गए घाव की कोई दवा है क्या? शब्दों की दवा शब्द ही है। एक शब्द घाव करे और एक शब्द मलहम का उपयोग करे। जिस शब्द से आपने घाव किया है उसी शब्द से यदि आप क्षमा मांग लेते हैं, उसी शब्द से आप उनसे अपना पश्चाताप कर लेते हैं, तो आपके लिए वह शब्द जो है सामने वाले के लिए मलहम का काम बन जाएंगे। आप उनसे मीठे शब्द बोलें, अपनी गलती को स्वीकार करें, वो घाव दूर हो जाएगा। नमोस्तुते श्री राजेश्वर कुमार जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि हम अनंत दर्शन को किस अर्थ से समझें? जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो सभी ज्ञान के विषय बनते हैं। वो केवली भगवान के ज्ञान में जितने भी लोकालोक में पदार्थ हैं, आलोक में सिर्फ आकाश और लोक में षड द्रव्य हैं, वो सभी के सभी भगवान के ज्ञान के विषय बनते हैं। तो ज्ञान में जब कोई चीज़ झलकती है तो उसमें सामान्य प्रतिभास होता है, अभेद आत्मक होता है, और एक फिर ज्ञान से भेदात्मक होता है। अनंत दर्शन से आपको यही समझना है, समस्त ज्ञेय पदार्थों का जो सर्वप्रथम दर्शन है, देखना है, जानना है, वो अनंत दर्शन है। और उसके बाद फिर ये जो है भारत है, ये अमेरिका है, ये तीन लोक में ये अधोलोक है, ये ऊर्ध्वलोक है, इस प्रकार से जानना वो जो है वो ज्ञान उपयोग है। तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, तो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान, तो इस प्रकार से समझना अभेद और निर्विकल्प जो वस्तुओं का ज्ञान होता है वो अनंत दर्शन है, और जो भेदात्मक होता है वह अनंत ज्ञान है। नमोस्तुते श्री राजेश पंड्या इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, इस काल में 4-5 ही सत्पुरुष होते हैं, इसका क्या मतलब है? पंचम काल में महापुरुष तो होते नहीं हैं, और जो सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, 4-5 ही होते हैं। ऐसा किसने कहा? क्या किसी को अविधि ज्ञान हो गया? क्या किसी को केवल ज्ञान हो गया? क्या उसे सपने में आ गया कि पूरे पंचम काल में 4-5 ही सत्पुरुष हैं? ये झूठा अपवाय है। सत्पुरुष तो बहुत हो सकते हैं। मुनिराज कितने हैं, कितने त्यागी व्रती हैं। संसार में ऐसे भी भद्र प्रणामी लोग जो हैं वो भी सत्पुरुष हो सकते हैं। तो सत्पुरुष तो बहुत हो सकते हैं, 2-4 ही होते हैं पंचम काल में, ऐसा कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। कम होते हैं लेकिन 2-4-5 ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा ये गलत प्रचार करने वाले लोग ही लोगों को भ्रामक बनाते हैं। नमोस्तुते श्री नविता जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं कि जीव का जन्म मरण आयु कर्म पर आधारित है या स्वासोक्ष पक्ष पर निर्भर है? 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास। इनमें से यदि अपन आयु भी निकाल दें तो जीव जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, और श्वास निकाल दें तो भी जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि ये जीव के प्राण हैं, और प्राणों का वियोग मतलब मरण होता है। इसलिए आयु और श्वास दोनों ही जीव के प्राण होते हैं, दोनों ही उसके लिए परम आवश्यक हैं। एक कारण हो सकता है और एक कार्य हो सकता है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।